की बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और जम्मू कश्मीर को कब यहां राज्य का दर्जा मिलेगा, इस तरह से बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से। और कब होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, ये बड़ी बात रखी गई। 6400 करोड़ के करीब 43 विकास कार्यों के जुड़े हुए जो यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया। साथ ही बताते चले कि आप देखिए, जो कश्मीर है धरती का स्वर्ग कहा गया है, लेकिन फिलहाल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी तरीके से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा और सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि 2 एम्स का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें एक जम्मू में बनाया गया है, एक कश्मीर के अंदर, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं और साथ ही साथ IIT IIM को लेकर भी बात की। और उससे पहले यहाँ पर आपने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी गई थी, लेकिन फिलहाल कश्मीर के अंदर 6400 करोड़ रुपए की सौगात आज दी गई है। और इस पर आपने देखा कांग्रेस पार्टी किस तरह से कटाक्ष करती नजर आई है। अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर तो कल ही शुरू हो चुका था, जिसमें उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट किया गया था, महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपनी बात को सामने रखा गया था। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से एक बड़ी बात देखने को मिली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं कि कब तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे और कब तक यहां पर आप देखिए जो राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। तो चलिए सीधा पैनल की ओर ही रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ PDP पार्टी से सोहित शर्मा ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुजफ्फर खान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जगदीप सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अभिजीत, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज PM की रैली होती है, भव्य रैली जिसे कहा गया है आज, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि कब राज्य का दर्जा और चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब मुद्दे की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ट्रैक रिकॉर्ड को ये सब अपोजिशन वाले जानते होंगे, तो जो हम कहते हैं वो कर भी दिखाते हैं। जहाँ तक रही बात स्टेट के दर्जे की बात है, वो भी ज़रूर दिया जाएगा लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात आती है जो जन सैलाब आज 2 लाख से ज़्यादा लोगों का उमड़ा था बख्शी स्टेडियम में, उसने एक बात तो प्रूव कर दी कि कश्मीर के लोगों ने मोदी के परिवार को चुना है और गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इन सबको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया हुआ है। यही इनके आज दुख का कारण सबसे बड़ा बना हुआ कि 50-60 साल से ये जो पार्टियों ने जो अराजकता फैलाकर रखी थी, वो आज देखकर हैरान रह गई कि इतनी बड़ी भीड़ कहां से उमड़ी, किस तरह से ये जन सैलाब आज मोदी जी के पास यहां पर आया हुआ है। ये पता लगता है कि इन लोगों की जो नीति, उनसे तंग आकर आज लोगों ने जो है इनका दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से तंग आकर इस तरह से आज जन सैलाब जो है वो कश्मीर के अंदर उमड़ा है। जगदीप जी, आवाज आ रही है? सोहित जी, ठीक है। बात ऐसी है, जिस तरह से बात जसरोटिया साहब ने रखी है मोदी जी के बारे में, लेकिन मैं एक बात बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में एक बात तो साफ तौर पे बहुत झूठ बोली है कि जम्मू कश्मीर बैंक घाटे में चल रहा है। मुझे यहां तक याद है, जब से जम्मू कश्मीर बैंक बना है वो हमेशा प्रॉफिट में रहा है और अभी भी वो प्रॉफिट में रहा। लेकिन ये पूरे भारत को ये बताना कि जम्मू कश्मीर बैंक घाटे में चल रहा है, ये बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में खड़े होकर पूरे भारत को ये दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक घाटे पर चल रहा है। ये पहली बात मैं आपको अभिजीत जी इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकले हुए ये शब्द हैं जिस पर कटाक्ष किया जा रहा है। देखिए, जो हाल जम्मू कश्मीर के बैंक था और जम्मू कश्मीर के बैंक को कहीं ना कहीं जो मिल्किंग काउ बनाकर रखा था यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, अगर आप इनके बैड लोन्स निकालकर देखोगे तो सभी के सभी बैड लोन्स आपको इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से जुड़े हुए नजर आएंगे। जो हाल इन्होंने कर रखा था वो हमें भी पता है। कुछ हद तक अब चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन आज तक इस बैंक को क्यों यूज किया गया? इस बैंक को केवल और केवल अपने एसेट्स बनाने के लिए और अपने परिवारों के लिए इन लोगों ने इस बैंक को यूज किया था। इस बैंक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन क्यों इसका ये हाल कर रखा वो हम जानते हैं। और एक चीज तो और समझने की जरूरत है कि लूट खसूट की राजनीति से लोग तंग आए थे, तभी तो आज ये हाल आपका हाल हुआ। वरना बताएं, करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो आज तक आता रहा वो गया तो गया कहां? 4 चिनार थे कश्मीर में, वो भी आपने डिबो दिए। अब कहीं जाकर फिर से वो 4 चिनार जो हैं वो लोगों को नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इतने बड़े घपले इन लोगों ने किए हैं उसके कारण ही लोगों ने आज देखिए इनको इतना बड़ा जन सैलाब ने बता दिया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी सब कहीं नजर आने वाली नहीं है। शब्दों में ये कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए की मदद देना यहाँ पर पूरी तरह से तय है और बैकडोर एंट्रीज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 1700 करोड़ रुपए जेके बैंक का मुनाफा है, जो पहले आप देखिए 1.25 लाख करोड़ हुआ करता था, लेकिन अब 2.25 करोड़ यहाँ पर
हो गया है। आशा जी, बात ऐसी है, जम्मू कश्मीर को बदनाम करके पूरे भारत में मोदी जी क्या बताना चाहते हैं, इस बात से हम बहुत परे हैं। जो हिसाब किताब ये बताते हैं कि कटरे में टूरिज्म को बढ़ा है, अरे टूरिज्म तो उस समय भी बढ़ा था जब 370 थी। 2002 में मुझे यहां तक याद है जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, तब से टूरिज्म बढ़ रहा है और तब से हर एक चीज बढ़ रही है। तो ये हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। एक बहुत मजबूत राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर, जिसको आप लोगों ने खत्म किया, उसको आपने यूटी में आपने तब्दील किया, लद्दाख को आपने हमसे तोड़ा। सो कहने का मतलब ये है, ये बहुत बड़ा नुकसान है जसरोटिया साहब, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। और यहाँ तक आप ये जो मेरा नाम अभिजीत जसरोटिया है, मैडम मेरे से पूछिए, सुन लीजिए। आप मैं पहले पूरी बात होने दीजिए ना, तो आपका नाम है, जवाब भी तो लेना है। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, पहले आप जवाब ले लीजिए फिर बात। देखिए, मैं सोहित जी को और इनकी पार्टी को बताना चाहता हूं कि टेररिज्म और टूरिज्म दो अलग अलग वर्ड्स हैं, प्लीज दोनों को कंफ्यूज ना करें। पहले टेररिज्म ज्यादा था, मुझे पता है, टूरिज्म कम था। सुन लीजिए ना जनाब, अरे सुन लीजिए ना महाराज, फिर बोलेंगे क्या फायदा, बीच में मैं बोल रहा था। थोड़ी सभ्यता रखे, कृपया करके थोड़ी सी सभ्यता रखे, थोड़ा सा इत्मीनान रखे। मैं पूरी पोल खोलूंगा, आधी पोल पे ही आपको मिर्ची लगना शुरू होगी। सुन लीजिए, देखिए टेररिज्म और टूरिज्म में क्या फर्क होता है। टेररिज्म उसे कहा जाता है जो अबू दुर्जाना के बराती जो होते हैं, जबरन पुलवामा में जो बच्ची की शादी करवाते हैं टेररिस्ट के साथ, उसे टेररिज्म कहा जाता है। टूरिज्म उसे कहा जाता है जो 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी यहां पर आए हुए हैं। टूरिज्म उसे कहा जाता है कि जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है, वो 30 साल की किस्तें उसने दे दी गवर्नमेंट की, वापस दूसरा होटल बना रहे हैं, इसे टूरिज्म कहा जाता है। G20 उसे कहा जाता है, G20 उसे कहा जाता है, तो फिर सुनेगा कौन? G20 उसे कहा जाता है जब पूरी की पूरी दुनिया के देश यहां पर आते हैं और आकर कश्मीर की वादियों में बताते हैं कि देखें कश्मीर के और कश्मीर के लोगों ने हमारे लिए अपनी बाहें खोली है। और यहां पर भी आया करते थे, लेकिन वो आया करते थे फॉरेन के टेररिस्ट, कोई सुडानी, कोई कहीं अफगानी, कोई ये टेररिस्ट आया करते थे। आपके टाइम में ये फर्क हुआ है। तो दोनों चीजों को मिक्स ना करें, मैं कंफ्यूजन समझ सकता हूं। डेली वेजेस परेशान है, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर फायर इमरजेंसी वाले नौजवान परेशान है, तो ये बता देते हैं जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, ये बता देते हैं कि डेवलपमेंट हो गई है, ये बता देते हैं कि टूरिज्म बढ़ गया है। अरे भाई बात ऐसी है, ये कब तक आप जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दोगे? आप पूरे भारत को तो धोखा दे रहे हो। जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर को बदनाम करके पूरे भारत से आपने सीटें ली हैं, जैसे जिस तरह से पुलवामा का अटैक करके पूरे भारत से सीटें ली हैं, आप उसी तरह से फिर से जम्मू कश्मीर में आकर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक घाटे में चल रहा है, भाई ये कब तक चलता रहेगा? कब तक जम्मू कश्मीर की जनता को आप पूरे भारत में बेचते रहोगे? कब तक किया जाएगा? अभिजीत मेरा नाम, मैंने बड़े प्यार से आपको सुना, मुझे बताएं जरा जो एम्प्लॉयमेंट की दर है वो इस समय क्या है? बिल्कुल जीरो है। क्या? जीरो है। तभी मैंने कहा ना, जब आप ऐसे लोगों को बेचारों को भेजोगे, 4% की अनएम्प्लॉयमेंट की दर रह गई जो 5 सुन लीजिए ना, आप 5.7 6.7 से 4% पहुंच गई, जो कि रिकॉर्ड डाउन है। अब आप बेचारों को क्या पता आपके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? आपके हम ये बोलते रहो, एक मिनट सोहित जी, इस बात को तो झुकलाया नहीं जा सकता ना कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। हम इस बात को 5.7 से नीचे गिरा है, 4% पे आया है, लेकिन बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्ष के पास है। अभिजीत, देखिए, इसे झुकलाया नहीं जा सकता। आयशा जी 5.7 से पहले 6.3 था, फिर 5.7 पिछले साल, और इस साल 4% की अनएम्प्लॉयमेंट दर पहुंची है। अब एम्प्लॉयमेंट इनके लिए क्या है? अगर एम्प्लॉयमेंट इनके लिए केवल पीडीपी के परिवार की एम्प्लॉयमेंट है तो इनके मामा जी, इनके मामा जी, सुन लीजिए ना, बीच में क्या ये बदतमीजी क्यों करते हैं? सुने ना, प्यार से सुने ना जनाब, सुने ना, वो जो आपके परिवारवादी राजनीति तो हो रही थी सोहित जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस तरह से चला है, बीजेपी के अंदर भी चला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी चला, और बीजेपी के अंदर अगर चल रहा है तो कर लीजिए बात। जवाब देता हूं। आपके मामा जी ने अपने बेटे को केएस ऑफिसर बनाया था, उसने कौन सा एग्जाम दिया था मुझे बताएं जरा? कौन सा एग्जाम था? किसके मामा जी? कौन सा एग्जाम? आपकी पार्टी के मामा जी। उसके बाद उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नीचे उतार दिया था। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हमें पूछो क्या किया क्या नहीं किया? थोड़ी अरे थोड़ा खौफ खाओ भगवान का, थोड़ा खौफ खाओ यार, कैसी बातें कर रहे हैं? कब तक जनता को धोखा देता रहेगा? अभिजीत जी, जनता को धोखा देता? 1 मिनट, 16,000 करोड़ का घोटाला,
16,000 करोड़ का कौन सी घोटाला, दुनिया में? कहां पर? इलेक्ट्रल बॉन्ड, कहां पर? इलेक्ट्रल किसने बॉन्ड देखा? उसका जवाब किसने किसने देखा? 2.5 करोड़ के लिए आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा को पूछ रहे हैं, 2.5 करोड़ की ईडी आपको पूछ रही है, पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा घोटाले कर रही है, हमें पूछ रहे चलिए हैं। ठीक है, ठीक है सोहित जी, ठीक है, हो गया, रुकेंगे घर की छोटे स्टोरी। से ब्रेक के लिए, जल्द वापस 16,000 करोड़ का आप घोटाला देखते रहिए जिसका आपको गुलिस्तान जवाब न्यूज़। देना पड़ेगा ठीक है, हो जोसेफिया गया। साहब। पहले अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से 2.5 करोड़ का हिसाब। की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि जब 2014 में भी बात हुई थी तो सबसे पहले बेरोजगारों को लेकर बात हुई थी, 2019 में भी, और आज 2024 है। देखिए अभी मैं बड़ा हंसने वाली बात थी, अभी इन्होंने कहा बेरोजगारी की दर कितनी है सोहित जी बेरोजगारी की दर? अभी आप बात रखें बताया ना अपनी, कितनी फिर कितनी मैं रखता हूं ना। कितनी आप बेरोजगारी बात की रखें दर? ना। इस तरह से बेरोजगारी की दर कितनी है बताया ना, मैं तो आप बात बताया भी रखें, आप था। बात इन्होंने अभी कहा, और जरूर सुनिएगा इसे रिवाइंड करके, बेरोजगारी की दर इन्होंने कहा जीरो पहुंच गई। इनको ये भी पता कि जीरो हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो कहीं के कहीं पहुंच जाए। अब करे क्या, ये जो BIL करवा के आप यहाँ पर भेजते हैं बैचलर ऑफ इलिटरेसी वाले, इन बेचारों को हमें समझाना बड़ा मुद्दे मुश्किल पर आ है। जाइए। बेरोजगारी बढ़ी है, मैं समझ सकता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन जो बाकी बेरोजगारी है वो दूर हो रही है। सबसे बड़ी बात है वो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम चला गया, हकदार को हक। आज खुद प्रधानमंत्री जी लोगों को उनका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में देकर गए, वरना आपके टाइम पे क्या था, अपॉइंटमेंट लेटर आप पार्टी ऑफिस में बांटा करते थे लोगों को। तो ये है, यहां पर आपने हकदार का हक छीना, इसी कारण तो अराजकता फैली थी यहां पर 30 साल। यही तो कारण रहा सबका बड़ा जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क होने का। आज अगर लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये 370 की घिसी पिटी लकीर से आगे निकल गए हैं, तो कम से कम चलो, आप भी सोहित जी निकलिए। जवाब कहीं दीजिए। ऐसा ना हो कि ये पार्टी अब ठीक है, सिर्फ और अभिजीत जी, सिर्फ हो बिज गया। बेड़ा में सीमित रह सोहित जाए। जी। ये जो बात, ये जो घमंड की बात करते हैं ना बीच बेहड़ा वाली, इनको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपने ही PDP के साथ हुकूमत बस बनाई थी, आगे ठीक वहीं है ना? पर जब आपने कुछ नहीं PDP मिलता, जब जब कुछ नहीं मिलता तो ये आ जाते वो बता रहा हूं आपको, सुनते जब जाओ कुछ ना, नहीं मिलता तो सुनते यहाँ आ जाओ, जाते सुनते जाओ। जो 2.5 लाख बैकडोर हमने कोशिश की थी आपको सुधारने की, नहीं सुधरे। हमें मिला ना बोलने का। वो बिगड़े हुए इंसान थे, आपको दूसरे ने क्या सुधारना है? आपने किसको क्या अच्छा, सुधारना था? अच्छा। आप खुद बिगड़े हुए थे। आप सुधरे हुए थे, जो आप अबू खुद बिगड़े दुर्दाना हुए के थे, बराती क्योंकि आप सुधरे लोगों हुए ने थे। कसर नहीं, छोड़ी अभिजीत। नहीं थी भ्रष्टाचार के लिए, आपने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अच्छा, अच्छा। जिस तरह से 16,000 करोड़ का जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मैं आपको वही तो कौन बात सा? है, वही अभिजीत, तो पहले बात है। सुन लीजिए ना, वो सुप्रीम क्या कह रहे कोर्ट हैं। का ऑर्डर आया था PIL, SPSS, मैं बताता हूं, आप लिटरेसी। सुनिए, अब आपको नहीं ना बता, BIL, मैं जम्मू कश्मीर की सोहित शर्मा, जनता BIL। को, और आपको मैं बताता हूं, अभिजीत जी, इस तरह से हास्यास्पद 16,000 मत करोड़ लगाइए। का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था SBI को, जिसको कहा था 21 दिन के अंदर अंदर हमें डिटेल दी जाए कि कितने लोगों ने ये बॉन्ड खरीदा है, लेकिन SBI ने लास्ट मोमेंट पर आकर 136 दिन का टाइम लिया कि हमें 136 दिन का समय दिया जाए, उसमें हम बताएंगे। आज तो आशा जी डिजिटल का समय है, 136 दिन किस बात का मांग रही है? ये ब्लैक मनी ये है सवाल उठा जो था। नोटबंदी के जरिए उठा था आप सवाल। लोगों ने ठीक है, अभिजीत जी, 16,000 इसको करोड़ जवाब रुपया दीजिए। हासिल एक किया। तरफ आप दूसरों डिजिटलाइजेशन पे की उंगली लेकर उठाते बात हैं, है, ठीक है, कभी सोहित आप जी। 2.5 लाख की बात करते फिर ये हैं, बोलेंगे, फिर कभी आप बोलोगे मैं 2 बोल रहा करोड़ हूँ। की बात फिर करते बोलेंगे हैं। बोल रहे हैं। पहले दूसरों पे सोहित उंगली पानी उठाने पिलाएंगे। से अच्छा पहले अपने घर में सोहित देखिए जी। कि कितने घोटाले किए हैं चलिए, आप सोहित लोगों जी, ने। जवाब ले उसके लीजिए जवाब अब। दीजिए। मैं जवाब दे लूं? चलिए, लेकिन जवाब दीजिए। जनाब लेंगे, पानी पिए थोड़ा सा। मैंने पी देखिए लिया, सबसे आप- बड़ी बात आती है कि 148 करोड़ का मुल्क है। अगर 148 करोड़ के मुल्क जिनके दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है, अगर वो देते हैं, और नाम दिखाने में अरे क्या सुन है? लीजिए ना से यार, जवाब ले लीजिए ना, सुन प्लीज, लीजिए मुझे ना भाई वाइंड अप मेरे, करना सुन है फिर, लीजिए। जल्दी से। चीखने से क्या होगा? आपकी बैचलर ऑफ नहीं, इलिटरेसी मैं में नाम कोई इजाफा बताने नहीं में होगा। क्या है? आपकी बैचलर ऑफ इलिटरेसी में कोई इजाफा नहीं होगा चीखने से, आपका नाम पता बताने लगेगा में क्या उसको, है? पता लगेगा फिर नाम आपने कौन सी बताने में डिग्री की क्या हुई है? है। नाम सुन लीजिए। बताने में क्या है? नाम बताइए आप। सुन लीजिए ना, हाँ, हाँ, सुन बताइए, लीजिए, नाम बताइए। सोहित शर्मा, हाँ, सुन हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है 148 करोड़ का मुल्क है। 148 करोड़ के मुल्क के दिलों के अंदर जो धड़कन है वो भारतीय जनता पार्टी की। अगर अपने दिल से कोई किसी को आप कहता लोग है, समझते हैं। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, फिर आप बैचलर ऑफ आप लोग समझते इलिटरेसी, हैं। फिर बैचलर ऑफ सोहित जी, इलिटरेसी के आप अंदर जाएंगे, समझो, फिर बैचलर ऑफ इलिटरेसी का सबूत दे रहे हो, फिर दे रहे हो बैचलर ऑफ इलिटरेसी का आप लोग सबूत, समझते दे रहे हो बैचलर ऑफ इलिटरेसी का आप लोग सबूत। समझते पता लगे जो कहता है आप लोग 0% समझते अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को आप पता लोग आपका IQ समझते क्या है। सुन लीजिए आप आप, लोग समझते लोग अच्छी तरह से समझते हैं आप आपके लोग IQ को, मुझे नहीं जल्दी से समझते, ठीक है खत्म ना? कीजिए प्लीज।
बात ये आती है कि अब आप देखिए हमारे पास तो जो है लोगों ने दिया हमारे पास पहुंचा, आप देखिए ना 2.5 करोड़ का, सुप्रीम कोर्ट को 2.5 देने में करोड़ क्या का। परेशानी आ रही है आपको? अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट चीख में क्यों देने रहे हो की बीच क्यों में? परेशानी आ रही है आप लोगों को? सोहेल क्या जी। देखें मैडम, क्या सोहेल जी, सुप्रीम जवाब- कोर्ट में हो गया देने अभिजीत का जी, आप सोहेल कह जी रहे हो, जवाब दे आप दीजिए। कह रहे हो सुन कि लीजिए, फिर जनता मैं ने बोलने नहीं पैसा दूंगा, दिया इनको पता है है, मैं बोलूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में और देने आशा में जी, क्या हो परेशानी गया, आ रही समय है हो आपको? गया ना अभिजीत जी, अच्छा जी, जवाब दे दीजिए सोहेल जी जल्दी सुप्रीम से। कोर्ट में देने की आपको क्या परेशानी आ रही मुझे है? एक मैं बात ये बताएं, 2.5 करोड़ रुपए का आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से हिसाब किताब पूछा, आपने दिया? दिया? वो तो CBI आपने देखती दिया? है ना। आपने वो तो दिया? CBI देखती आपने है, दिया? जो सुप्रीम 2.5 कोर्ट करोड़ की में आपने जो क्रॉकरी बात लगाई, है, 2.5 करोड़ के जो पर्दे सुप्रीम खरीदे, उसका कोर्ट में हिसाब जो कर बात दिया। है, जो धन्यवाद सुप्रीम सोहेल कोर्ट जी। उसका तो तो जवाब फिलहाल आप दो। देख रहे उसका थे तो आप तो 16,000 इस करोड़ तरह रुपया से जनता का पैसा लूटा है। भारतीय जनता आप पार्टी उसका पर जवाब कौन दूसरी देगा? पार्टी जो है वो हमलावर है और लगातार कटाक्ष एक दूसरे की बातों पर हो रहा है। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर के अंदर पहुंचे थे, जहां पर सौगात दी गई, लेकिन विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।